हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं समूह आलम आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। दोस्तों, आपने लास्ट टाइम देखा था कि इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे कैरियर का स्ट्रक्चर है और कितना कमाई किया जा सकता है। उसी स्ट्रक्चर को एक बार फिर से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जहां पे सभी तरह के कमीशन का भी वर्णन किया गया है। और इसको डिटेल में जो एक्सप्लेन किया है उनका नाम है अमित सर, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कैरियर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। इसका फायदा क्या होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि इसमें कितना बड़ा स्कोप है और कहां कहां से कितने कितने कमीशन आ सकते हैं, और इसमें फ्यूचर को किस तरह से ग्रो किया जा सकता है। क्योंकि यह कैरियर जो है लगभग 15 करोड़ का कैरियर है। एक आम आदमी नॉर्मली अपने होल लाइफ में सिर्फ 2-3 करोड़ के आसपास ही नौकरी करके कमा पाता है। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ के आसपास ही होता है। लेकिन वह अगर इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाता है तो उसकी कमाई 15 करोड़ तक हो सकती है, अगर उसने अच्छे से इस फील्ड में 2-3 साल काम कर लिया तो। आइए देखते हैं इसे सर ने कैसे एक्सप्लेन किया है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार और नोट करा दूं, वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो सर ने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप मात्र 600 रुपए इन्वेस्टमेंट करके अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। और जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में अपने करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट के तौर पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स शेयर करने होते हैं। तो आप भी अपना डॉक्यूमेंट शेयर करके अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ 600 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 15 करोड़ के कैरियर में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह लाइफ टाइम के लिए होता है। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए। नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और आपके स्क्रीन पे भी शो कर रहा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री, फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री बोलते हैं। इसमें एक प्रमुख अंग होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका काम होता है देश में तमाम संचालित बैंकिंग और नॉन बैंकिंग का काम देखना, आरबीआई का होता है। दूसरा हो गया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका काम होता है देश में चल रहे तमाम शेयर मार्केट का काम देखना, जिसमें एनएसई और बीएसई ये दो कंपनियां यहां पे काम करती है। एनएसई में वो कंपनी काम करती है जो कंपनी 20 साल से आपके इंडिया के अंदर में मार्केटिंग कर रही है और आम के नाम पे इमली नहीं बेचा होगा, यानी कि फ्रॉड नहीं किया है, गलत मार्केटिंग नहीं किया है। वैसी रिप्यूटेड कंपनियां जो है वो एनएसई में निवेश करती है। और बीएसई में क्या होता है, इसमें आम आदमी भी निवेश कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जोखिम ज्यादा होता है। पैसा घट सकता है और पैसा बढ़ सकता है, इससे कोई लिमिट नहीं होता है। पैसा आपका जीरो भी हो सकता है, आपका टोटल पूंजी खत्म हो सकता है। तीसरा और अहम हो गया आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको बोलते हैं हिंदी में बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। देश में होने वाला तमाम इंश्योरेंस सेक्टर का काम देखने का जिम्मा जो है वो आईआरडीए का है। और आईआरडीए सबसे ज्यादा विश्वास का सेक्टर इसलिए होता है क्योंकि इंश्योरेंस करने से हमको क्या मिलता है, टैक्स में छूट मिलता है। टैक्स जो होता है उस टैक्स में छूट कहां मिलता है, इंश्योरेंस करने से ही। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस अगर 5 लाख से ऊपर इनकम होता है तो आपको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका इनकम 5 लाख से ऊपर होता है तो आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने क्या किया है कि आपको 5 लाख तक आपको टैक्स में छूट दिया है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में छूट लेने के लिए क्या करना होगा, आपको इंश्योरेंस ही करना होगा।
इंश्योरेंस के अलावा और कुछ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको टैक्स में छूट मिलता है, ठीक है। तो आप बैंक में रुपए जमा करेंगे, आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगा। आप शेयर मार्केट में निवेश करेंगे, यहां पे आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगा। लेकिन आप इंश्योरेंस में निवेश करते हैं तो आपको इंडिया में क्या होता है, टैक्स में छूट मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहां निवेश किया गया धन आपका देश के विकास के काम में इस्तेमाल किया जाता है, यूज होता है, देश का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट आपको यहां पे क्या करती है, टैक्स में छूट मिलता है। इसके लिए कोई क्या है कि नियम नहीं है इंडिया के अंदर में कि इंश्योरेंस करना जरूरी है हर व्यक्ति के लिए, जबकि विदेशों में ऐसा होता है। ये रहा, ये समझ में आया कि यानी कि यहां निवेश करने से क्या होगा, इंश्योरेंस में निवेश करने से क्या होगा कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है। 1956 से इंश्योरेंस इंडिया में किया जा रहा है, लेकिन 56 से लेकर के आज तक एक कंपनी नहीं है जिसको बता सकते हैं आप कि इंश्योरेंस किया था इंडिया में और चीट फंड करके चला गया। जबकि चीट फंड के लिए बैंकिंग में बहुत सारे नाम हैं निवेश के नाम पे, लेकिन इंश्योरेंस में एक भी नाम नहीं है कि आपने यहां पे कभी चीटिंग किया। हाँ, एजेंट लेकर के भाग सकता है। आपने अगर बीमा के नाम पे पैसा दिया है तो पार्टी से रसीद लीजिए, बॉन्ड लीजिए, ब्रांच है वहां जाके जमा कीजिए। मोबाइल पर अब तो ऑनलाइन हो गया है, मोबाइल पर मैसेज आते हैं, तो अब चीटिंग का मामला क्या हो गया, और भी कम हो गया है। लेकिन एजेंट पैसा लेकर भाग सकता है, ये है, आज भी है। कहां? जहां पे शिक्षा का अभाव कम है, जहां लोग शिक्षित हैं वहां पे ये प्रक्रिया जो है ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने कैरियर पे। हमारी कंपनी का नाम हो गया आस्था इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। हमारे यहां पे जो कैरियर है 17 साल का कैरियर है हमारा। 17 साल के लिए हम काम करते हैं। हमारा जो कैरियर हो गया ये आप कर लीजिए अप्रैल टू मार्च का सेशन होता है। एक साल के अंदर में आपको हमारे कंपनी का फेज क्लियर होता है हर साल, ठीक है। अब हम काम करते हैं 17 साल के लिए, लेकिन हमारे यहां क्या है कि हमारे यहां कोई भी टारगेट नहीं है। मतलब सालाना जो टारगेट होता है हर कंपनी के अंदर में कि एक साल में आपको इतना करना है, ये हमारे यहां पे नहीं है। हमारा जो टारगेट है ये 0 है। कैरियर कितना साल का है? 17 साल का कैरियर है, और आप इस कैरियर को 5 साल में भी अचीव कर सकते हैं। आप में क्षमता है, आप ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा बड़ा टीम बना करके, काम करके आप इस कैरियर को 5 साल में अचीव कर सकते हैं। बाकी का 12 साल आप घर बैठे रहिए, एंजॉय कीजिए, और कंपनी आपको पैसा हर साल देती रहेगी। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पे 50 साल का काम 5 साल में करके आप फ्री हो घर बैठे रहिए, कंपनी पैसा दे रही है, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन ऐसा सिर्फ हमारे यहां पे है कि आप 17 साल के काम को 5 साल में एंजॉय कर सकते हैं। 17 साल के काम को आप 20 साल में भी कर सकते हैं। इस साल पूरा नहीं हुआ आप अगले साल करेंगे, अगले साल नहीं हुआ फिर अगले साल करेंगे आप। ये हमारे यहां पे है। सबसे पहले हमारे यहां आपको बनना पड़ता है सर्वेयर। आप सर्वेयर बनते हैं। हमारे यहां क्या है कि आपको कौन कौन सा प्लान मिलता है, तो हमारे यहां मिलता है आपको LICI, इसका प्लान करते हैं, ICICI का प्लान करते हैं। इसके बाद आप हमारे यहां पे बजाज कंपनी का प्लान करते हैं, बजाज लाइफ इंश्योरेंस। आप हमारे यहां पे फ्यूचर लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, ETC। ये सारी कंपनियों का आप यहां पे लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। इसके अलावे आप हमारे पास में PA पॉलिसी करते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल। हम यहां पे करते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी करते हैं, स्वास्थ्य बीमा।
भारत सरकार करती है आयुष्मान योजना के तहत जिन लोगों का नाम राशन कार्ड में होता है 5 लाख तक फ्री इंश्योरेंस मिलता है उन लोगों को मेडिकल सुविधा। लेकिन हम यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस भी करते हैं, जिन लोग का नाम राशन कार्ड में नहीं है उनका भी कर सकते हैं, जिन लोग का नाम राशन कार्ड में है उन लोग का भी कर सकते हैं। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है केयर सुप्रीमो, उसका करते हैं। इंडिया में नंबर 2 पे आती है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, उसका भी करते हैं। इन 2 कंपनी का हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं। इसके अलावा हम लोग पीए पॉलिसी करते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, मोटर इंश्योरेंस करते हैं। मोटर इंश्योरेंस 2 चक्के से लेकर के 100 चक्के तक का इंश्योरेंस कर सकते हैं हमारे यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ पे घर, दुकान, शोरूम, एजेंसी, नदी, तालाब, इसका भी बीमा आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे होता है ना गांव में कई लोग पोखरा खुलवा लेता है मछली मारने के लिए, लोग उसका भी इंश्योरेंस करके रखते हैं। उस टाइप से ये तमाम चीजें हम एक ही कोड के नीचे कर सकते हैं। इसके लिए हमको अलग अलग कोड निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक कोड के नीचे हम सारा काम कर सकते हैं। और हमको जो कंपनी पसंद आएगा, जो काम पसंद आएगा, हम उससे कर सकते हैं अपना प्रमोशन। हम केवल पीए पॉलिसी कर सकते हैं, केवल मेडिकल कर सकते हैं, केवल मोटर कर सकते हैं, या फिर लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। जो कंपनी पसंद आएगा, जिसका डिमांड हमारे फील्ड में हमारे लोगों को होगा, उस काम को करके हम अपना प्रमोशन कर सकते हैं। ये है हमारा सर्वेयर रैंक, पहला रैंक। यहां पे कंपनी कहती है कि मिनिमम आपको 50,000 रुपए का बीमा आपको करना है, उससे ही आपका प्रमोशन होगा। इसके प्रमोशन करने पे कंपनी हमको 15% कमीशन देती है और 7,500 रुपया हमको मिलता है डेवलपमेंट। अब ये 50,000 रुपया आप एक दिन में करें, एक साल में करें, या आप 2 साल में करें, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर एक दिन में कर लेते हैं तो आपका एक दिन में आपका प्रमोशन हो गया, आपको कमीशन और डेवलपमेंट मिलता है। आप हमारे यहां प्रमोशन करने के लिए 25,000 रुपया से ही प्रमोशन कर सकते हैं। आपका कमीशन सेम रहेगा, डेवलपमेंट का रकम जो होगा वो आपका कम हो जाएगा, 3750 रुपया हो जाएगा। अगर आप अच्छा व्यवसाय करते हुए हमारे यहाँ पे 1.5 लाख रुपया करके बिजनेस करके अपना प्रमोशन करते हैं, तो आपको यहाँ पे कमीशन जो होगा वो उसमें 8% बढ़ जाएगा, यानी 15 + 8 = 23%। डेवलपमेंट का रकम जो होगा वो 7,500 ही होगा। ये एक ऑप्शन दिया गया है कि कम व्यवसाय करके भी आप हमारे यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं, बट मिनिमम जो है वो 50,000 करके ही आपको करना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ रैंक हुआ, आपका प्रमोशन हुआ, आप बनते हैं यहाँ पे TMA1। इस TMA1 में कंपनी कहती है कि आपको यहाँ पे 5 आदमी चाहिए। आदमी का मतलब समझते ही लोगों के दिमाग में आता है, अच्छा नेटवर्क कंपनी है जिसमें एक लेग होता है राइट और एक लेग होता है लेफ्ट, ये दोनों समान रूप से चलने चाहिए, ऐसे करके। यानी कि एक समान रूप से चलेगा तो ही हमको इनकम आएगा। हमारे यहां पे ये नहीं है, ये राइट लेफ्ट हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या है, आदमी लगाना है, क्योंकि हमारा जो काम है वो मल्टीनेशनल काम है, और मल्टीनेशनल काम में एक बड़ा टारगेट को अचीव करने के लिए आदमी की आवश्यकताएं होती है। आदमी होंगे तो क्या होगा, हमारा टारगेट पूरा होगा। इसीलिए कंपनी कहती है कि मिनिमम आपको यहाँ पे 5 आदमी आपको लगाने होंगे। TMA1 रैंक में आपका प्रमोशन टारगेट जो है वो है मात्र 1 लाख रुपया। आपने यहां 5 आदमी लगाया और ये 5 के 5 काम नहीं करते हैं तो भी आप हमारा कैरियर अचीव कर सकते हैं। इस रैंक के प्रमोशन के लिए 5 पे निर्भरता नहीं है, क्योंकि आप पहले 50 कर चुके हैं और यहां पे और कितना करना है, और 50। जैसे ही 50 करेंगे, 50 और 50 कितना होगा, 1 लाख होगा। ये 1 लाख होने से क्या होगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा। यहां पे आपने 5 आदमी लगाया, सपोज दैट कीजिए कि ये 5 आदमी यहां पे आए और वो लोग 1 लाख करके व्यवसाय किए। कुछ लोग का व्यवसाय 50 करके हुआ, कुछ लोग व्यवसाय 1.5 लाख करके हुआ। हमने एवरेज पकड़ा कि 1 लाख का व्यवसाय हुआ, तो इनका क्या होगा, बिजनेस कितना हुआ,
5 लाख। इस 5 लाख ऊपर इस टीम 1 में आपका कमीशन जो होगा वो होगा 5%। क्यों होगा 5%? क्योंकि आप यहां पे डायरेक्ट रूप से बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बिजनेस कौन कर रहा है? आपका रैंक सर्वेयर, जिसको आपने लगाया है, ये कर रहे हैं बिजनेस, तो इसलिए आपका कमीशन हुआ 5%। ये 5 आदमी को आपने लगाया है, तो कंपनी का एक नॉर्म्स है, उस नॉर्म्स के अनुसार क्या होगा, आपको यहां पे 10% कॉन्वेंस बोल रही कंपनी आपको देगी कि उस मंथ में आपने अच्छा बिजनेस किया, बिजनेस टारगेट को टच किया। जैसे यहां पे हर 12,500 पे आपको 1250 रुपया आपको दिया जाएगा कॉन्वेंस। मतलब कितना हुआ? 10%। इसलिए मैंने कहा कि ये 10% आपको यहाँ पे कॉन्वेंस अलाउंस मिलेगा। वो तब होगा जब आपके नीचे 5 लोग होंगे। अगर 5 लोग नहीं होंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कंपनी कहती है कि कम से कम 5 लोग आपके नीचे होने चाहिए। आपका बिजनेस कितना होगा? 5 लाख प्लस और क्या मिलेगा? 12,500 रुपए का डेवलपमेंट है। जैसे यहां मिला 7,500, यहां मिलेगा 12,500। 5 लाख बिजनेस हुआ तो 5 लाख का 5% कितना होगा आपका? 25,000। 10% कॉन्वेंस है तो वो आपका होगा 50,000 और ये होगा 12,500। कितना हो गया? 87,500 रुपये आपका इनकम हुआ। आपने किया क्या इस रैंक में? 5 आदमी को लगाया और इन 5 आदमी को सहयोग किया बिजनेस करवाने में, तो आपका इनकम 87,500। राइट? समझ में आया? कोई सवाल? आगे बढ़े। नेक्स्ट रैंक हो गया हमारा TMA2। इस रैंक में कंपनी कहती है कि मिनिमम 3 लाख का बिजनेस अगर पूरा करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा। आपको मिलेगा 5% कमीशन, नॉर्म्स के अनुसार 10% कॉन्वेंस और 25,000 रुपया डेवलपमेंट। राइट? क्लियर? अब आइए यहां पे, आपने यहां 5 लोग लगाया था, वो लोग भी 5-5 करके ही लगाया। कितने मेंबर हुए? 25। ये 25 आदमी 1 लाख करते हुए ही व्यवसाय किया, क्योंकि बिजनेस जब टीम बड़ा होता है ना तो बिजनेस का रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन हमने मात्र 1 लाख ही पकड़ा, 1 लाख करते हुए किया तो कितना हो बिजनेस? 25 लाख। इस 25 लाख पे 5% कमीशन कितना होगा आपका? 1,25,000। ठीक है? ये 10% कॉन्वेंस कितना होगा? ये होगा आपका 2.5 लाख और ये 25,000 रुपया आपका डेवलपमेंट। चार लाख हुआ। ये 4 लाख रुपए आपका इनकम हुआ। इसके लिए आपको क्या करना था? आपके जो प्रेजेंट मेंबर थे 5, जिनके आपने प्रमोशन कराया था, इन लोगों के नीचे 5-5 करके मेंबर को इंक्लूड करवाना, पहला काम। दूसरा, इस 25 आदमियों के साथ में आपको उनका बिजनेस प्रमोट करना। बिजनेस को प्रमोट करवाया आपने, आपका कुल बिजनेस हुआ 25 लाख, तो आपका इनकम हुआ 4 लाख। दुनिया में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पे आप कुछ नहीं करते हैं। कुछ के मतलब खुद रूप से बिजनेस नहीं करते हैं, आप सिर्फ सहयोग करते हैं और सहयोग करके ही आप यहां पे 4 लाख का साल का इनकम ले रहे हैं। राइट? आइए, एक और सेक्टर है। कोई भी काम करते हैं हम तो हम कम से कम 2-3 कदम आगे के बारे में विचार करते हैं कि हमारा कैरियर कहां जाएगा, इनकेस अगर कुछ डैमेजिंग हुआ तो। मान लिया गया आपने यहां कितना इन्वेस्ट किया? 5 लाख और यहां किया 25 लाख, यहां किया 50,000, यानी कुल बिजनेस आपका कितना हुआ? 30,50,000 अप टू 3 साल में आपने किया। ठीक है? उसके बाद में क्या हुआ? मान लिया गया कि आपका टीम
डैम हो गया, लोगों ने काम बंद कर दिया। जिन लोगों को आप लगाए थे उन लोगों का कहीं जॉब हो गया, नौकरी हो गया, वो लोग उस काम में इन्वॉल्व हो गए, वो आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका कैरियर खत्म, घर बैठना होगा। नहीं, हमारी कंपनी कहती है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बताया गया आप लोगों को कि हमारे यहां कोई टारगेट नहीं है। 17 साल का कैरियर को आप 5 साल में भी अचीव कर सकते हैं। आपको करना कितना था TM2 में? 3 लाख, आपने किया 25 लाख। 1 में 1 लाख करना था, आपने किया 5 लाख। यानी थोड़ा मेहनत करके आपने अपने बिजनेस को इंप्रूव किया। यहां आपने किया 30,50,000। कंपनी कहती है कि नेक्स्ट रैंक जो है आपका GMA1, नेक्स्ट रैंक आपका GMA2 और नेक्स्ट रैंक आपका DMA। ये 3 रैंक के बारे में, यानी कि 3 साल के बारे में हम विचार करेंगे। इस GMA1 रैंक में कंपनी कहती है कि यहां पे 10 लाख का बिजनेस करने वाले को हम 50,000 रुपया का डेवलपमेंट देंगे। क्या देंगे? डेवलपमेंट। उसके अलावा कमीशन और कॉन्वेंस भी है जो बिजनेस करने पे है। GMA2 रैंक में 20 लाख के बिजनेस करने पे हम आपको 1 लाख का क्या देंगे? डेवलपमेंट देंगे। DMA रैंक में क्या होगा? 1.5 लाख बुलेट और प्लस 1.5 लाख रुपया कैश अवार्ड प्राइज डेवलपमेंट के रूप में हम आपको देंगे। ठीक है। अब ये टारगेट पूरा करने की जो टीम चाहिए, जो कि हमारा टीम डैम हो गया, या हमारे शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, हम फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, या हो सकता है कि फिर से कोरोना की तरह कोई भयावह बीमारी हमारे शहर देश में आ गया और हम लोग लॉकडाउन लगाकर घर में बैठ गए, हम फील्ड में नहीं जा सकते हैं। तब क्या होगा? हमारा बिजनेस, हमारा इनकम, हमने बहुत मेहनत करके यहां काम शुरू किया था कि हम एक अच्छा कैरियर लेंगे, एक अच्छा बिजनेस करेंगे और अपने फैमिली को, अपने कैरियर को बेहतर ढंग से हम इंप्रूव करेंगे, लेकिन वो काम हम अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में लॉकडाउन लग गया है, या मेरा शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, या हमारा टीम काम बंद कर चुका है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे कितना करना है? 10,50,000 है। कंपनी कहती है कि आपने बिजनेस किया है 30,50,000, तो इस 10 लाख के लिए आपको बिना कुछ किए आपके घर पे 50,000 रुपया दिया जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पे पिछले साल के किए गए काम के ऊपर में हमको इस साल कोई भी इंप्रूवमेंट मिलता है। वो चीज हमको यहां मिलता है 50,000। सेकेंड साल यहां कितना करना है मैम? 20 लाख। ये 20 लाख करने में मिलने वाला चीज हमको, यहां हमने 30,50,000 कर लिया है, ये 1 लाख रुपए हमको घर बैठे बिठाए मिल गया। तीसरे साल में आते हैं, यहां कितना करना था? 35 लाख करना था। हमारा बिजनेस कितना है? 30,50,000 है। ये 3 साल तक देश में क्या हो गया है? ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ चुका है। ये 30,50,000 जो बिजनेस किया है, इसका 3 साल तक रिन्यूअल हमारा वो तो कम से कम जमा होगा। फोन पे, गूगल पे, कंपनी के ऐप से लोग घर बैठे उसको जमा कर सकते हैं। वो जमा हुआ, हमारा बिजनेस कितना पहुंच गया? समथिंग 40 लाख के पास हमारा बिजनेस शायद पहुंच गया। हमको ये मिला। ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50 और 1 लाख, 1.5 लाख और 3 लाख, यानी कि 4.5 लाख रुपया हमको घर बैठे मिला। यानी पर साल कितना? 1.5 लाख। पर साल 1.5 लाख, तो एक महीने में कितना? समथिंग 10,000 से ऊपर तो आएगा। यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कंपनी हमको पर मंथ हमको 10,000 रुपया का हिसाब से जोड़ करके हमको दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि आपने विगत बैक में 3 साल आपने काम किया था हमारे साथ और एक अच्छा व्यवसाय किया था। जब हमको ये पता होगा कि 10,000 रुपया हमारा रखा हुआ है, हम काम करे ना करे कंपनी हमको पैसा देगी, तो हमारा विश्वास और बढ़ेगा काम करने के प्रति, या कम होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो हमारा काम अच्छा होगा या नुकसान होगा? अच्छा होगा, क्योंकि हमको पता है कि फ्यूचर में आने वाले 3 साल, ये 25 चल रहा है, 26, 27, 28 में अगर हम काम नहीं करते हैं तो भी कंपनी हमको 10,000 के हिसाब से हर महीने हमको बैठा कर देने वाली है। तो हर आदमी यहां पे काम करना चाहेगा।
और यहाँ काम करते हुए सिर्फ एक बुलेट गाड़ी ही नहीं, बुलेट के अलावा एक महिंद्रा बोलेरो जो हमारे एरिया के अंदर में लगभग 4 लोगों को मिल चुका है। और वैसी गाड़ी नहीं मिलती है कि गाड़ियां मिला, इस साल काम नहीं किए हैं तो चक्का हो गया, अगले साल सीट हो गया, अगले साल गियर हो गया, अगले साल वाइजर हो गया, ऐसा नहीं। कंपनी सीधा आपके एजेंसी में पैसा देती है और बोलती है जाके गाड़ी आप ले लीजिए। आप अगर वहां से काम बंद कर देते हैं तो वो गाड़ी आपका, ये नहीं कंपनी वापस ले लेगी। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में क्या होता है कि गाड़ी मिल जाता है और आप काम नहीं करते हैं तो कंपनी गाड़ी खींच लेती है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप गाड़ी वापस कीजिए। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। एक बुलेट के अलावा हमने क्या कहा, एक महिंद्रा बोलेरो, एक पेजेरो, BMW तक गाड़ी हमारे यहाँ पे है, प्लस उसके अलावा फॉरेन टूर भी है। और आप अगर इस 17 साल के करियर को अचीव करते हैं तो आप यहाँ पे इंडिया के जिस सिटी में जाते हैं उस सिटी में कंपनी आपको 2.5 करोड़ का फ्लैट बना के देती है। और इस 17 साल के अंदर में आप कम से कम 9 से 12 करोड़ रुपया आप यहाँ पे अर्न करते हैं, इनकम करते हैं और एक बहुत बड़े कैरियर को एंजॉय करते हैं। और काम जो करना है यहाँ पे, हमें सिर्फ इंश्योरेंस का काम करना है, जिस काम को करने से इंडिया में इनकम टैक्स में छूट मिलता है। ये है हमारा कैरियर। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको ये कैरियर? करने लायक है, किया जा सकता है, या इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछिए।